नौबतपुर का तरेत पाली मठ भले ही आज बाबा बागेश्वर को लेकर के सुर्खियों में रहा हो, लेकिन इसका इतिहास बेहद पुराना रहा है। हमारे साथ इस मठ के प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। गुरुजी, तरेत पाली मठ का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज भले ही बाबा बागेश्वर को लेकर चर्चा हो रही हो, इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ बताइए हमको। इसकी ऐतिहासिक महत्व संपूर्ण देश में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह संस्था सदैव से धार्मिक कार्य में संलग्न है। सनातन धर्म का पूरे भारत में प्रचार प्रसार इस मठ का शाखा भारत के कोने कोने में है। चाहे कन्याकुमारी देखो, बालाजी देखो, श्रीरंगम देखो, अवध धाम देखो या वगैरह वगैरह तीर्थ स्थल देखो, सभी जगहों पर इसकी संस्था है कि जिस संस्था की तरफ से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, गरीब बच्चों की शिक्षा दी जाती है, बेहतर शिक्षा। छात्र जितना पढ़ने में सक्षम है, देश के अंदर में कहीं भी जाकर के पढ़ने के लिए तत्परता दर्शाता है, तो संस्था उसको सहयोग करती है पहले से ही। ये दो मूल काम है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा की माध्यम है और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम है हनुमंत कथा, वो पहले गांधी मैदान में प्रस्तावित था। ये अचानक से जब यहाँ संपर्क किया गया, कैसे यहाँ आयोजन की तैयारी हुई, कुछ उसके बारे में बताइए हमको। कैसे संपर्क किया गया? पहले क्या हो रहा था, न हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं चेन्नई में था, कांचीपुरम अपना मठ गया हुआ था। जिस दिन वहाँ से मैं आया 2 बजे प्लेन से, 2:30 बजे यहाँ मठ पर पहुँचा। बागेश्वर धाम वाले लोग हमारे पास पहुँच गए कि स्वामी जी, पटना में हमें ज़मीन नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपके पास जगह है, इसलिए आप आदेश कीजिए। मैंने ओके कर दिया कि धार्मिक कार्य के लिए तो मठ है ही है, यहाँ धार्मिक कार्य होते रहता है। हर हमेशा यहाँ 17 यज्ञ तो मैं स्वयं किया हूँ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। हर हमेशा भागवत कथा सुनाई जाती है, इसलिए यहाँ ये आप शिक्षा। अभी तक आपकी बातचीत हुई बाबा बागेश्वर से, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, इस आयोजन को लेकर? शास्त्री जी हमें कोई बात नहीं, उनकी कार्यकर्ता से बात है। एक राजनीति भी दिख रही है, हालांकि धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें विवादित हुई हैं, तो आपको क्या लगता है, ये उचित है, अनुचित है? क्या ये अनुचित है, कार्य ही अनुचित है। हमारे भी जग में व्यवधान कभी कभी राजनीतिज्ञों द्वारा आते रहा है, लेकिन सारे लोग असफल होते गए। ऐसी राजनीति भी यहाँ पर आई है कि हमारा महायज्ञ चल रहा है, इधर लालू जी अपने राज में पूरी ज़मीन को 152 एकड़ ज़मीन को सरप्लस कर दिया, गरीबों के बीच में बांट दिया 32 डिसमिल, लेकिन वह असफल हो गए कोर्ट में जा कर के। अब उनके बेटे विरोध कर रहे हैं। करने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आयोजन सफल होगा। जो मठ के आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तय हुई, और जो विरोध की बातें आ रही हैं वो विरोध कहीं नहीं टिकेगा, क्योंकि भक्त जो हैं वो साथ हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण।